अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की वीकली फोरकास्टिंग जो कि होगी 20 अक्टूबर से लेके 24 अक्टूबर 2025 तक के लिए। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फॉर द अपकमिंग वीक गोल्ड का कमी ट्रेंड क्या रह सकता है, मजीद हम किन किन एरिया से मार्केट के अंदर जो है वो बाइंग और सेलिंग की ट्रेड्स को देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्राइडे का दिन हमें एक मेजर ड्रॉप मार्केट के अंदर देखने के लिए मिला है जो कि $150 का हमें ड्रॉप देखने के लिए मिला है। और प्राइसेस अभी तो वैसे रिकवरी करके दोबारा से अगर हम देखें तो वीकली क्लोजिंग के टाइम मार्केट ने 40 टू 50 तक हमें क्लोजिंग वीकली की दी है। ये चीज़ मैंने अपनी लाइव स्ट्रीम के अंदर प्रिडिक्ट भी की थी कि मार्केट हमें इसी एक जोन के अंदर लाइक 50, 55, 40 इसी के राउंड बाउंड हमें वीकली क्लोजिंग देखने के लिए मिल सकती है। अच्छा, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर हम H1 का टाइम फ्रेम चेक करें तो अकॉर्डिंग टू द VS से अगर हम देखें तो ये जो लो है और उसके बाद ये जो हमें दो वॉल्यूम्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, अभी के लिए इस पॉइंट से जो है वो हमें मार्केट बता रही है कि यहाँ पे टेस्टिंग पे अगर तो मार्केट कोई सेलिंग एविडेंस दोबारा से इस किसी जोन के अंदर से हमें देती है जो कि ये दो एरियाज मार्क्ड है, तो मार्केट हमारे पास इन द अपकमिंग वीक्स यहाँ से दोबारा से सेल साइड की तरफ भी जाते हुए नज़र आ सकती हैं और गोल्ड का जो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम था वो हमें टूटता हुआ नज़र आ सकता है। उसकी कंडीशंस क्या होंगी वो हम अभी इंशाल्लाह ताला वीडियो के अंदर आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन वहीं पर इसी के साथ ही अगर हम इस वॉल्यूम को देखें, क्योंकि अगर हम कंपेयर करें ये अगर हमारे पास वेरी हाई वॉल्यूम था तो ये हमारे पास एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम इधर मिल चुका है हमें मार्केट में और इसकी लो के अंदर भी मार्केट होल्ड कर चुकी है। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ एरियाज निकलेंगे जिनकी बेस के ऊपर हम इसको जज करेंगे कि मार्केट यहाँ पर क्या करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसका एक एरिया मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये परफेक्ट जो है हमारे पास एरिया ऑलरेडी मार्क्ड है, ये वाला एरिया ऑफ सपोर्ट 4240 का। ठीक है, H1 की क्लोजिंग हम यहाँ पे देखेंगे, अगर हमें 4240 के नीचे 4240 के नीचे H1 की क्लोजिंग मिल जाती है इन द अपकमिंग वीक या फिर मंडे को, तो हमें मजीद गोल्ड के अंदर एक ड्रॉप देखने के लिए मिल सकता है और प्राइस हमारे पास इन इन लोअर एरियाज तक भी आती हुई हमें नज़र आ सकती है। ठीक है, अगर ये हमारे पास ड्रॉप आता है तो अगली जो हम बाइंग देखेंगे वो हमारे पास बॉटम पे ये एरियाज अवेलेबल है। इनके ऊपर सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। H1 का टाइम फ्रेम है ये। अच्छा, ये जो एरिया है वो है 4172 से लेके 4178 का, 60 पिप्स का ये जोन है। अच्छा, ये मैंने जो आपको यहाँ पे एरियाज़ की समझ नहीं आ रही होगी मैंने कैसे मार्क किए हुए हैं, तो ये मैंने दूसरे लोअर टाइम फ्रेम्स पे एरियाज़ को आइडेंटिफाई किया हुआ है, तो उससे आप लोगों ने परेशान नहीं होना। जो सेकंड एरिया है वो है 4154 से लेके 4161 का एरिया, और जो थर्ड हमारे पास डिमांड जोन है वो है 4138 से लेके 4144 का एरिया। तो ये तीन जोन्स हमारे जो है वो डिमांड जोन रहने वाले हैं फॉर द अपकमिंग डे, अपकमिंग वीक के लिए। इसके अलावा हमारे पास सप्लाई जोन्स की अगर मैं बात करूँ वो है 4274 से लेके 4282 का एरिया। उसके बाद जो हमारे पास सप्लाई जोन है वो है 4298 से लेके 4304 का एरिया। अच्छा, ये वाला जो आपका एरिया है ना, ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है। ये जो आपका ये वाला एरिया है 4298 से लेके 4304 का, ये आपका बहुत बेहतरीन एरिया है। अगर प्राइसेस हमें इस एरिया के ऊपर मिलती हैं, बेशक यहाँ से हमें रिट्रेसमेंट मिले, लेकिन यहाँ से हमें दे आर लाइक यू कैन से दैट 80 to 90% चांसेस का यहाँ से हमें एक सेल साइड की तरफ मूव देखने को मिल सकता है। मज़ीद भी हमारे पास यहाँ पे मार्केट के अंदर काफ़ी सारे एरियाज़ हैं जो कि हमारे यहाँ पर हैं। ये जो बेसिकली मैंने मार्क किए हैं ये आपके क्योंकि वीकली एनालिसिस हैं तो हम इन एरियाज़ का भी वेट करेंगे। एनीवेज, लोअर टाइम फ्रेम पे स्विच करते हैं M15 पे, M5 पे, और यहाँ पर भी हमें अगर हम देखें तो M5 टाइम फ्रेम के ऊपर सबसे पहले तो ये रेजिस्टेंस का आप इसको ब्रेक करते हैं हम, और एक हमारे पास सप्लाई जोन, ये एक छोटी सप्लाई जोन पड़ी हुई है जहाँ पे प्राइसेस अभी आ चुकी हुई हैं। ये जो एरिया है आपका वो है 4254 से लेके 4259 का एरिया। इसके अलावा इस एरिया को भी आपने जहन में रखना है लाजमी तौर के ऊपर। 4238 का एरिया ये, और सेकेंडली इसके बाद हमारे पास यहाँ पर भी एक एरिया ऑफ डिमांड जोन आप कह सकते हैं कि ये इतनी जगह जोन सी है, ये भी एरिया ऑफ डिमांड है। वैसे तो हम अगर ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से कैलकुलेट करें तो ये हमारा कंप्लीट एरिया बनेगा, लेकिन यहाँ पर ये तकरीबन आपका इतना एरिया जो है वो बनना चाहिए। ठीक है, अच्छा, ये जो एरिया है वो है 4223 से लेके, सॉरी 4224 से लेके 4230 का एरिया, 60 पिप्स का आपका ये जोन है। जोन्स हमारे काफ़ी बड़े हो चुके हैं क्योंकि गोल्ड काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हो चुका है और एक एक मिनट के अंदर गोल्ड जो है वो बड़े बड़े मूव्स हमें लेता हुआ नज़र आ रहा है। सो फॉर दैट रीज़न हमारी जो है वो एरियाज इतने ही रहने वाले हैं। अच्छा, मज़ीद हमारे पास यहाँ पर एक एरिया पड़ा हुआ है 4190 से लेके 4194 का एरिया। 40 पिप्स का आपका ये जोन है, ये भी आपका एक डिमांड जोन था। ऑलरेडी ये टेस्ट तो वैसे हो चुका है, बट स्टिल मार्केट अगर तो यहाँ पे दोबारा आती है तो यहाँ से भी टेस्टिंग देखने के लिए मिल सकती है। और इसके अलावा हमारे पास
यहाँ पर भी एक एरिया ऑफ डिमांड जोन पड़ा हुआ है। ठीक है, ये भी आपके पास एक छोटी सी डिमांड पड़ी हुई है। इसको हम इतना एरिया मार्क कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो एरिया है वो है 200 से लेके 4205 का एरिया, 50 पिप्स का आपका ये जोन है। अब बात कर लेते हैं लास्ट प्रीवियस वीक के अंदर फ्राइडे वाले दिन हमारा सिग्नल ग्रुप में कौन कौन सी ट्रेड्स हुई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो येस्टरडे हमने मार्केट के अंदर सेल किया, जो आपको ट्रेड हमारी ये इधर से एक्टिव भी नज़र आ रही है, तो ये हमने जो है वो सेल की ट्रेड ली थी, जिसका अल्हम्दुलिल्लाह से हमें अच्छा जो है वो टारगेट मिला था, अराउंड लाइक 23 150 पिप्स के ऊपर हमने जो है वो इसकी कंप्लीट प्रॉफिट बुकिंग की थी। और उसके बाद हमने जो है वो यूट्यूब पे डेफिनेटली लाइव स्ट्रीम की है। और सेकेंडली हमने जो है वो बाइंग के लिए हम कर रहे थे 43 11 12 से हमने 2 दफ़ा बाय किया, अराउंड 60 पिप्स हमें एक दफ़ा मिले हैं, और दोबारा से अगेन हमें 50 पिप्स जो है मिले हैं। ब्रेक इवन किया ट्रेड्स को, बट वो ब्रेक इवन हिट करके जो है वो मार्केट नीचे गिर गई थी, जो कि आपको ये सेलिंग का कंप्लीट मूव नज़र आ रहा है। सेलिंग कैप्चर नहीं कर सके क्योंकि मार्केट की जो है वो टेस्टिंग हमें एरिया पे नहीं मिल सकी थी। इंशाल्लाह ताला अगले वीक जो है वो हम अपने इसी सिग्नल ग्रुप के अंदर मज़ीद सिग्नल्स भी देंगे और यूट्यूब के ऊपर आके भी लाइव ट्रेड्स करेंगे। तो जितनी भी मेरी ऑडियंस टिकटॉक की स्पेशली ये सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करना चाहती है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसको ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को सिंपली मेरे यूट्यूब चैनल पर जाना है, जैगम एफएक्स इनसाइट्स पे यूट्यूब को सब्सक्राइब करना है। यूट्यूब को सब्सक्राइब करने के बाद आप लोगों ने बायो में जाना है यूट्यूब की मोर के ऑप्शन पे, यहाँ पे आपको व्हाट्सएप का लिंक जो है वो पिंड मिल जाएगा। और जो लोग यहाँ से नहीं ज्वाइन कर सकते हुए वो मुझे मेरे व्हाट्सएप के नंबर पे कांटेक्ट करें। व्हाट्सएप का नंबर आपको टिकटॉक की बायो में और यूट्यूब की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंपली उस पर कांटेक्ट करके आप मुझे जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप को मैं आप लोगों को ज्वाइन करवा दूंगा। अच्छा, अब मार्केट के अंदर मैं अगर देखूं तो गोल्ड के अंदर अभी के लिए स्टिल हमें बाइंग नज़र आ रही है, लेकिन अगर तो हमें मार्केट इन एरिया से टेस्टिंग दे के सेलिंग साइड आती है तो हमारे पास सेलिंग हमें देखने के लिए मिल सकती है। वरना अगर प्राइसेस यहाँ से उठती हैं 50 के ऊपर होल्ड करती हैं, देन देयर द चांसेस कि प्राइसेस हमारे पास 300 तक हमें जाती हुई नजर आएंगी, क्योंकि ये वाला जो एक जोन है ये भी अच्छा जोन है, अच्छा चल सकता है। लेकिन इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एरिया जो है वो ये अपर एरिया है, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है। ठीक है, इन चीज़ों को आपने जहन में रखना है। बाकी अगर मार्केट यहाँ से ड्रॉप करती है और हमारे पास 42 38 के नीचे आ जाती है, H1 की क्लोजिंग आप कह लें कि H1 की क्लोजिंग आपके पास 38 से लेके 8 के अराउंड अबाउट 25 के राउंड अबाउट, अगर मार्केट इस तरह से एक बैरिश कैंडल यहाँ पे अच्छी बना देती है H1 के ऊपर, फिर हम वापस से रिट्रेसमेंट के ऊपर यहाँ से इन जोन से मार्केट को सेल साइड की तरफ भी प्ले होता हुआ देखेंगे, और हमारे पास मार्केट फिर इस लोअर एरिया तक भी हमें आती हुई नज़र आ सकती है। ठीक है, तो ये हमारे अपकमिंग वीक के लिए सिनेरियोज हो सकते हैं। बाकी अगर हम बात करेंगे अपकमिंग वीक हमारे पास न्यूज़ कौन कौन सी आ रही है, तो फ्राइडे वाला दिन हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। बाकी हमारे पास तीनों चारों दिन कोई भी स्पेसिफिक न्यूज़ नहीं है। फ्राइडे वाले दिन हमारे पास कोर सीपीआई का डाटा भी आ रहा है और पीएमआई सर्विसेज का भी डाटा आ रहा है। बट जैसे आप लोगों को पता है प्रीवियस भी जो न्यूज़ थी वो हमारी एक्सटेंड कर दी गई थी, डिले हो चुकी थी। तो माइट भी पॉसिबल कि इस वीक की भी जो न्यूज़ हैं, डाटाज हमारे रिलीज़ होने वाले हैं, वो भी जो है वो यूएस गवर्नमेंट जो है वो उनको डिले कर दे। तो इंशाल्लाह ताला यूट्यूब व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें ताकि आप लोग जो हैं वो हमारी अपडेट्स, डेली अपडेट्स के साथ जुड़े रहें। बाकी यूट्यूब को सब्सक्राइब करके रखें और टिकटॉक को फॉलो करके रखें। होप्स यू लाइक द वीडियो। अब इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है अपनी लाइव स्ट्रीम में और यूट्यूब की एनालिसिस की वीडियोज़ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।